तुझे हंसना भी होगा, तुझे रोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में पढ़ना पड़ेगा, हर वो छात्र जो पढ़ाई करेगा। ये गाना खासकर हाई स्कूल के छात्रों के लिए है और हिंदी की सिलेबस से रिलेटिव एक सॉन्ग है। कैसे है जानते हैं। देखिए हाई स्कूल में अगर हम हिंदी सिलेबस की बात करें तो उसमें दो प्रकार के रस हैं, दो रस टोटल, एक हास्य रस और दूसरा करुण रस। तो हास्य रस का मतलब जिसमें हंसने की बात हो, तुझे हंसना भी होगा, और करुण रस का मतलब जिसमें रोने की बात हो, जिसमें रोना भी होगा, तुझे रोना भी होगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो रस में से एक रस जिसको जो कि हमारा हास्य रस है इसके बारे में पढ़ेंगे। हास्य का मतलब हुआ हंसना, जिसमें हंसी आ जाए किसी काव्य को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से इत्यादि से। जब हमको हंसी का एहसास हो, हमारे अंदर के आनंद के भाव उत्पन्न हो, तो वो कहलाएगा हास्य रस। अब हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और जब हास नामक स्थायी भाव, जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव, हास रस का स्थायी भाव, विभाव, अनभाव तथा संचारी भाव के रस रूप में परिणित होता है। जब रस रूप में परिणित होता है तो वहां पर हास रस होता है। अब हास रस का उदाहरण देखिए, एकदम हंसने जैसा ही है। हाथी जैसी देह, अभी किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिसके शरीर बहुत मोटा है। तो हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड पेपर में परिभाषा लिखने के बाद में उदाहरण लिख देना है, आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। धन्यवाद।